देखिए, आपका सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, तो ये प्रमेय है। तो इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। यह क्लास 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसको साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। अब इसी का नाम दे करके अगर लिखेंगे तो इसको विशेष प्रतिज्ञा कहेंगे। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे दिए ए बी सी, और कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, मानते हैं बी सी के समांतर कोई डी ई एक रेखा खींचते हैं, खींच लिए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये जो दो भुजा है विभाजित कर रहा है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, तो ए डी बाई डी बी जितना होगा उतना ही ए ई बाई ई सी होगा। यही सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए, साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। ये है आपका विशेष प्रतिज्ञा। इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ किए हैं उसी को नाम दे करके लिखना है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी खींचे हैं, बी सी डी समांतर बी सी है, और क्या है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, तीसरा चरण इसका होता है प्रमेय का सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए, इसके बाद आपका आता है रचना। जब सिद्ध करना है उसके बाद आप कुछ रचना करना होगा, तभी इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो रचना में लिखते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, एक इधर से इस साइड से लंब डालते हैं, ए ई एन लंब डाले ए बी पर और बी ई को मिलाया। तो पहले हम इसको लिखेंगे एन ई लंब ए बी तथा बी ई को मिलाया। ये एक साइड से रचना कर दिए। फिर उस साइड से अगर रचना करना होगा तो इस साइड से भी एक हम लंब डालते हैं डी एम और डी सी को मिलाते हैं। तो यही चीज़ लिखेंगे, तथा डी एम लंब ए सी खींचा और डी सी को मिलाया। जो चीज़ किए हैं बस उसी को हम लिख दिए हैं। इसके बाद अगला टर्म आता है प्रमाण। तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे और आसानी से हम समझा पाएंगे। तो देखिए, अब एक साइड से हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई में क्या क्या है, देखिए, इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए डी के लिए इस साइड से लेते हैं तो आधार आपका ए डी हो जाएगा और ऊंचाई एन ई हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। फिर हम क्या करते हैं, त्रिभुज डी किसको मिलाए थे, इसमें पहला में बी ई को मिलाए थे, तो बी ई को मिलाए थे त्रिभुज डी बी ई में। त्रिभुज डी बी ई में, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो ये भी होगा हाफ। अब इस साइड से डी बी ई में आधार आपका डी बी ही रहेगा, आगुना ऊंचाई, ऊंचाई आपका एन ई हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 था 2 से भाग देने पर भाग देते हैं। तो त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकला है हाफ गुना AD गुना NE बटे इसका निकला है त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल हाफ गुना DB गुना NE, इतना निकला है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल होता है, हाफ और हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, NE और NE कैंसिल हो गया, बच गया मेरा AD बाई DB, AD बाई DB बच गया। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब देखिए इस साइड से ले लिए, अब त्रिभुज उस साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए त्रिभुज AD का क्षेत्रफल यहाँ इस साइड से आधार हो जाएगा AE, तो हाफ गुना AE और इस साइड से लंब डाले हैं DM, ये हो गया। इसको समीकरण हम 4 मानते हैं। फिर त्रिभुज, अभी इसको किसको मिलाए थे, इसमें से DC को मिलाए थे, तो त्रिभुज DEC हो गया। त्रिभुज DEC में क्या क्या इक्वल होगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो यहाँ होगा हाफ, इसके लिए आधार होगा EC और गुना ऊंचाई होगा वही, हाइट वही होगा, इस लाइन पे कहीं भी आगे बढ़ करके जो लंब होगा वही होगा, सेम ही होगा। इसको समीकरण 5 मानते हैं। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 4 में 5 से भाग देते हैं, तो क्या होगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना AE गुना DM बटे हाफ गुना EC गुना DM, इतना हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है मेरा, ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, DM कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा AE बटे EC, तो ये हो गया समीकरण 6। अब देखिए यहाँ पर DBE है, DBE और DEC दोनों का आधार D है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो जब एक आधार एक समांतर रेखा के बीच स्थित होता है तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। जब एक ही आधार रहेगा और एक ही समांतर रेखा रहेगा तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3, देखिए समीकरण 3 से क्या आपका आता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE है तो इसको हम ADE लिख सकते हैं, ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज DBE है
तो डी बी बराबर हम प्रूफ किए हैं डी ई सी। तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, अब देखिए ये ए डी, इसको प्रूफ किए हैं इतना ए डी बटे डी बी, इसको हम प्रूफ किए हैं ए डी बटे डी बी, और इसको ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर है ए ई बटे ई सी। ये प्रूफ किए हैं, यही थ्योरम है, यही आपको सिद्ध करना था। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।